नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का सेट रहेगा लूसेंट प्रैक्टिस सेट, जो हमारा जीके जीएस का रहता है वो 19 नंबर का। ठीक है, इससे पहले हम लोग थ्योरी सेट कंप्लीट किए हुए हैं। थ्योरी सेट जाके आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप जाके देखिए। थ्योरी सेट को पहले आप स्टडी करें, उसको पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे कि उसी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। तो चलिए, हम लोग आज का पहला हम लोग का सवाल है हिस्ट्री से, जो हमारा है बाबर का पूरा नाम क्या था। तो हम लोग इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि हम लोग को हर बार का रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और उसके बाद साइंस, और फिर सीए करंट अफेयर। ये हम लोग का पूरा जो क्या है कि कवर करेंगे। तो आज हम लोग का जो हमारा हिस्ट्री में टॉपिक है वो हमारा है मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल साम्राज्य से रिलेटेड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जितने भी सवाल बनेंगे, हम लोग का मुगल साम्राज्य में केवल हम लोग का बाबर और हुमायूं के से कलेक्ट करके हम लाए हैं प्रश्नों को। तो बाबर और हुमायूं से रिलेटेड जितने भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और आगामी एग्जाम में पूछने लायक और पीछे एग्जामों में पूछे हुए हैं, वैसे सवालों को हम लोग क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, बाबर का पूरा नाम क्या था। एकदम आसान सा सवाल है। ए बाबर शाह, बी जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और सी बाबर खान, और डी अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए यार, ये थिंकिंग ऑर्डर पर सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। अब बताना यहाँ चार ऑप्शन में। कहता है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। और बी है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। सी कहता है दिलवारा खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार किया है ना मिला था और क्या के पिता थे। अगला कहता है पंजाब प्रांत के उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से। आपको देखना है कि बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे आक्रमण यानी कि कौन आमंत्रित किए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और वह दिल्ली राज सिंहासन के दावेदार थे। ये इब्राहिम लोदी जो है ये क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं किनको, बाबर को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ए फारसी, बी अफगान, सी चगताई तुर्क, और डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चगताई तुर्क थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर, इनमें से किसने बाबर को सर ए फुल के युद्ध में पराजित किया था। ए अब्दुल्ला खां उज्बेक, बी सैबानी खां, सी उबैदुल्ला खां, और डी जानी वैग। तो आपको बताना है कि इनमें से बाबर को सरे पुल में युद्ध में पराजित किया था, कौन किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि सैबानी खां। देखिएगा इसमें सैबानी खां जो थे कितना में सरे खुद को बाबर पर हराए थे, 1501 में। 1501 में क्या किए थे, सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। कहां से, मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगामा है ना। यहाँ पर देखिएगा कि बाबर ने एक युद्ध क्या यूज किए थे, तुलुगामा, तुलुगामा, कहीं पर तुलुगामा लिखता है, कहीं तुलुगामा, तो तुलुगामा का यूज किए थे। अगला प्रश्न कहता है कि 5 नंबर, बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी। तो किसको हराकर अपना राजगद्दी पर बैठे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी को। 6 नंबर प्रश्न कहता है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलुगामा पर था, अफगानों की आपसी फूट। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके पास क्या था, सैन्य कुशलता थे। देखिएगा अगला प्रश्न कहता है बाबर ने निम्न में से किस युद्ध पर राणा सांगा को हराया था। ए पानीपत, बी खानवा, सी घाघरा, डी चौसा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खानवा का युद्ध। 8 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
पानीपत का युद्ध 1526 सही है। खानवा का युद्ध 1527 सही है। घाघरा का युद्ध 1529 सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 ये हमारा गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा चंदेरी का युद्ध हमारा 1530 में नहीं हुआ था। कब कब हुआ था? 1528 में। चंदेरी का युद्ध जो था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय, मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें हमारा क्या हुआ था? बीच में हुआ था हमारा बाबर का जीत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो पातशाह का पदवी धारण कब किए थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। 10 नंबर का सवाल कहता है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। अयोध्या स्थित, देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी निजामुल मुल्क और डी बी मीर बांकी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मीर बांकी। यानी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने वाले कौन है? मीर बांकी। अगला हमारा 12 नंबर कहता है हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1526 में, 1530 में, 1540, 1556। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1530। अगला प्रश्न कहता है कि 13 नंबर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह सूरी और डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न कहता है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए अकबर, बी बाबर, सी हाजी बेगम, डी मिर्जा कमरान। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाजी बेगम। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? ए युद्ध में मारा गया था, बी घोड़े से गिरकर, सी सीढ़ियों से गिरकर, डी बीमारी से। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सीढ़ियों के गिरकर। हुमायूं ने निर्वासन का समय किस देश में बिताया था? निर्वासन का समय कहां पर बिताए थे? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी तुर्की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान। अब कहता है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ए गुलबदन बेगम, बी अकबर, सी मुमताज, डी हमीदा बानो बेगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। 18 नंबर कहता है, अब हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग 18 नंबर से सवाल हमारा ज्योग्राफी का है। अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के प्रश्न का। तो ज्योग्राफी में हमारा पहला सवाल इस सेशन का 18वां नंबर सवाल कहता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए यमुना, बी रावी, सी सतलज, डी चिनाब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा पंजाब राजस्थान की, बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, डी पंजाब दिल्ली राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर कहता है दामोदर घाटी परियोजना किस देश की टेनेंसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। 21 नंबर कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी महानदी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। 22 नंबर कहता है तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ए महाराष्ट्र गुजरात, बी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और बिहार, डी कहता है पंजाब हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश। अगला देखिए 23 नंबर कहता है कि फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? ए गंगा, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी यमुना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। 24 में करता है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। 25 में कहता है तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। देखिए अब आगे कहता है कि 26 नंबर तिलैया और मैक्लूसीगंज किस परियोजना से संबंधित है? ए दामोदर घाटी परियोजना, बी कोसी परियोजना,
सी फरक्का परियोजना, सी रिहंद परियोजना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी परियोजना। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी परियोजना बिहार का शोक कहीं जाने वाली नदी को नियंत्रित करने हेतु बनाई गई है? दामोदर घाटी परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी रिहंद परियोजना, डी चंबल परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी परियोजना। अगला 28 नंबर का सवाल कहता है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस परियोजना से जुड़ा है? ए रिहंद परियोजना, बी हीराकुंड परियोजना, सी नागार्जुन सागर, डी भाखड़ा नागल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रिहंद परियोजना। 29 कहता है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देखिएगा कि जेपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई है। 30 नंबर कहता है कोसी परियोजना किन दो देशों को जोड़ती है? भारत और नेपाल, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और भूटान, डी कहता है भारत और श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत और नेपाल को जोड़ता है। अगला 31 नंबर का सवाल देखेंगे अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए साबरमती, बी तापी, सी नर्मदा, डी सिप्रा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साबरमती। 32 नंबर कहता है चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है? ए गोदावरी, बी कोवम, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोवम। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू, यमुना, गोमती, गंगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए कटक जो उड़ीसा में है, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी है ना, ब्राह्मणी, सी गोदावरी, डी बांग्ला। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महानदी। रांची किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन में है स्वर्णरेखा, बी कोयल, सी दामोदर, डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। भारत। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि पॉलिटी को देखेंगे। और पॉलिटी में हम लोग क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध से रिलेटेड हम लोग को सवाल को करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर का सवाल करता है भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में दिया गया है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 6ठी अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। 37 नंबर का सवाल करता है समवर्ती सूची में दो दी गई शक्तियां पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, दोनों और केवल राष्ट्रपति। तो अब देखिएंगे दोनों को होता है। समवर्ती सूची में हम लोग का 3 सूची होता है। एक होता है संघ सूची, ठीक है, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए संघ सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में है ना कुछ कानून जो है हमारा राज्य सरकार अपने राज्य के लिए बनाते हैं, राज्य के हित में। और समवर्ती सूची क्या होते हैं? दोनों मिलकर समवर्ती सूची का कानून को बनाते हैं। 38 नंबर कहता है यदि समवर्ती सूची में बनाए गए राज्य और केंद्र के कानूनों में विरोध हो तो कौन सा कानून प्रभावी होगा? राज्य का कानून, केंद्र का कानून, दोनों निष्प्रभावी न्यायपालिका निर्णय लेगी। तो देखिएगा जब राज्य समवर्ती सूची में किसी कानून के विरोध हो जाए तो वैसे में किस कानून को प्राथमिकता दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र का कानून को। 39 नंबर कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1953, सी 1962, डी 1971। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1953। 40 सवाल कहता है केंद्र राज्य संबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ए भाग 11, भाग 12, भाग 9 और भाग 10। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किस संविधान में किया गया है? 40 नंबर का सवाल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 11 में मेंशन किया गया है। अगला सवाल देखिएगा 41 नंबर राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद 370। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। 42 नंबर कहता है कि समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से। आगे कहता है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद होने पर अंतिम निर्णय कौन देता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यपाल।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। 44 नंबर, केंद्र द्वारा राज्य के किसी कानून को अस्वीकार करने की शक्ति किसके पास होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी लोकसभा के आयोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। 45 कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? अब यहाँ से हम लोग का बायोलॉजी का सवाल है। ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी पाचन रस और डी अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हार्मोन्स। अगला प्रश्न 46 नंबर कहता है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पैक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल। तो इसका हो जाएगा सही आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड। 47 नंबर कहता है डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल, ग्रोथ हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। 47 का बी। 48 सवाल देखेंगे, कहता है कि स्त्री में प्रजनन हार्मोन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। सी है थायरोक्सिन और डी एड्रिनल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन। अब देखिए 49 नंबर का सवाल कहता है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न 50 नंबर कहता है शरीर में एड्रिनल हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? ए नींद के समय, बी डर, गुस्से और उत्तेजना में, सी भोजन के बाद, आराम की स्थिति में। तो देखिएगा शरीर में हमारा एड्रिनल हार्मोन जो है, जब हम डर जाते हैं, गुस्सा होते हैं, उस समय हमारा एड्रिनल हार्मोन सिक्रेशन होने लगता है। 51 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, गैलेलिन और गैस्ट्रिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैलेलिन। अब आगे प्रश्न देखेंगे 52 नंबर कहता है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन, अब यहाँ से देखेंगे हमारा करंट अफेयर का सवाल है। तो कहता है 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अब 53 नंबर कहता है प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? ए इंदौर, बी वाराणसी, सी दिल्ली, डी जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर कहता है 2025 में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस राज्य में प्रस्तावित है? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 55 नंबर कहता है 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी नासिक, सी नासिक महाराष्ट्र, डी भोपाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का सी, यानी कि नासिक महाराष्ट्र में। 56 नंबर सवाल कहता है कि 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिएगा ये राष्ट्रपति भवन में हुआ था। भारत पर्व 2024 कहाँ मनाया गया था? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल किला, दिल्ली में। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? 12 जनवरी, है ना। अगला देखिएगा 59 नंबर, विश्व पुस्तक मेला 2024 में कौन मुख्य अतिथि थे? कौन सा देश हमारा मुख्य अतिथि थे? तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। 60 नंबर का सवाल कहता है 6G भारत 6G 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि दिल्ली में। तो हमने यहाँ पर 60 प्रश्न किए। अब आप देखिए 60 प्रश्न में कितने सवाल का आप आंसर दे चुके हैं, है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा, है ना, पहले हम लोग थ्योरी सेट लाएंगे। तो थ्योरी हम लोग का रहेगा जीके जीएस का 20 पार्ट। उसके बाद फिर हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट हमारा 20 रहेगा, ठीक है। तो अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और जब भी हम लोग इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए तो धन्यवाद। आज सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।